नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो हाल ही में जापान ने एक बिल पास किया है जिसमें उसने कहा है कि हम जो स्टेबल कॉइन है उसके लिए एक लॉ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेबल कॉइन अभी हाल ही में जो सिचुएशन देखी है स्टेबल कॉइन की, जो टेरा की कोलैप्स की वजह से हुआ था, उसके वजह से जापान को ये सख्त कानून, सख्त नियम लाना पड़ा। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक यदि इस पे स्टेबल कॉइन पे यदि पैसा रखती है तो उसको ये डर ना रहा कि स्टेबल कॉइन कम हो जाएगा। यदि स्टेबल कॉइन ही गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ। जापान इज मूविंग फॉरवर्ड, जापान इज मूविंग फॉरवर्ड विथ लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग द issuance of stable coin such that digital assets with their value page to fiat currencies or stabilized by an algorithm। कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है एक रूल लाएगी जिसमें उनके एल्गोरिथम के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो करेंसी रहेगी वो करेंसी जैसे रियल करेंसी है, जैसे USD है, जो डॉलर है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होना चाहिए। इंडियन करेंसी है तो इंडियन कोई डिजिटल करेंसी है तो उसका इंडियन रुपीस के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसके बराबर में होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वो एश्योरेंस करेंगी, ठीक है। तो जापान, हिंदी पढ़ाते तो जापान इस स्थिर मुद्रा जारी करने के संबंध में कानून के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी डिजिटल संपत्ति जिसका मूल्य फिएट मुद्राओं से जुड़ा हुआ है या एक एल्गोरिथम द्वारा स्थिर है। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्थिर होना चाहिए, या फिर जो रियल करेंसी हैं, फिज़िकल करेंसी हैं जैसे डॉलर, यान, रुपीस, इनके बराबर में होना चाहिए, ठीक है। और बिल में कथित तौर पर कहा गया है कि स्थिर स्टॉक जारी करना लाइसेंस प्राप्त बैंकों, पंजीकृत धन एजेंटों और जापान में ट्रस्ट कंपनी तक सीमित। और ये भी कहा है कि ये जो रूल रहे, रेगुलेशंस जो हैं, रूल जो लाइए वो केवल जापान की बैंक, रियल जापान एजेंट और जापान ट्रस्ट कंपनियों के द्वारा रेगुलेट होगा, अदर कंट्रीज़ पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कदम जापान कंपनी ने गवर्नमेंट ने उठाया, वैसे ही हर गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। तो क्या है, क्रिप्टो करेंसी पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और क्या कहा गया है, आगे पढ़ते इसमें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द बिल एम्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टरों को नुकसान से बचाने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम सुधारने के लिए, ये जो रिस्क होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये रूल लाया गया। रैपिड एडॉप्टेशन ऑफ इस एडॉप्टेशन के लिए रूल लाया गया। स्टेबल कॉइन स्टेबल रहेगा, ये रूल लाया गया। विच सॉस इट मार्केट सर्च अप टू 20 ट्रिलियन येन और मोर देन 150 बिलियन। उनका जो अमाउंट है इस पर 150 बिलियन के करीबन है। हिंदी में पढ़ाता हूँ आपको। जिसके कारण इनका बाज़ार 20 ट्रिलियन येन या 150 बिलियन से अधिक तक बढ़ जाएगा। अच्छा, इनका जो वो है बिज़नेस इतना गुना बढ़ जाएगा, मतलब इतना पैसा ये यान करेंसी है इनकी, 150 बिलियन अधिक इनका कारोबार बढ़ जाएगा। ये 2023 में लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और भी दिलचस्प जानकारी से। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।